नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की खबरों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा मंत्री के चयन को अपनी सहमति दे दी है। रांची यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी के प्रोविसी रहे। अनिल महतो अगले 3 साल तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और केसी कॉलेज बेड़ो के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर विनोद सिंह जैक के उपाध्यक्ष रहेंगे। दोनों के नाम की घोषणा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने लगभग 1 महीने पहले 10 दिसंबर को ही की थी। दरअसल शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद विवाद शुरू हो गया था। जेएमएम के विधायक और 20 सूत्री के कार्यकारी अध्यक्ष स्टीफन मरांडी ने यह कहकर विवाद शुरू कर दिया था कि उनकी पत्नी प्रोफेसर सुहासिनी बेसरा को अध्यक्ष बनाने के लिए बायोडाटा लिया गया था। जब उन्हें अध्यक्ष बनाना ही नहीं था तो बायोडाटा मांगना ही नहीं चाहिए था। वहीं गुरुवार को शिक्षा मंत्री ने सीएम से मिलकर अध्यक्ष का नाम फाइनल कर लिया था। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जैक अध्यक्ष पद के लिए 3 लोगों के नाम आए थे। इनमें डॉक्टर अनिल कुमार महतो, उषा किरण और डॉक्टर शब्बीर हुसैन शामिल थे। वहीं उपाध्यक्ष के लिए सिर्फ डॉक्टर विनोद सिंह का ही बायोडाटा आया था। राजधानी रांची के फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले नए और पुराने दुकानदारों की पहचान अब चंद मिनटों में हो जाएगी। बता दें, फुटपाथ दुकानदारों को लेकर रांची नगर निगम एक पहल शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत नगर निगम शहर के सभी फुटपाथ दुकानदारों के बीच स्मार्ट आईडी और वेंडिंग सर्टिफिकेट का वितरण करेगा, जिस पर एक क्लिक करते ही दुकानदार की सारी इन्फॉर्मेशन उनके सामने आ जाएगी कि वो दुकानदार कितने दिनों से फुटपाथ पर दुकान लगा रहा है और क्या बेचता है। आपको बता दें, इस पहल की शुरुआत सोमवार को फुटपाथ के 5 दुकानदारों के बीच सांकेतिक रूप से आईडी वितरण करके की गई है। मौके पर सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार, सिटी मिशन मैनेजर विनीत कुमार और मणिकांत सिन्हा आदि उपस्थित थे। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में शहर के सारे फुटपाथ दुकानदारों को ये कार्ड दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा दिए जा रहे वेंडिंग सर्टिफिकेट को दुकानदारों को हमेशा अपनी दुकान में रखना होगा और स्मार्ट आईडी को अपने गले में लटका कर रखना होगा। इधर इस संबंध में निगम ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि पहले से फुटपाथ पर दुकान लगा रहे और नए दुकान लगाने वालों की पहचान की जा सके। बीजेपी रांची महानगर के अध्यक्ष के गुप्ता ने अपनी मां की पुण्यतिथि के अवसर पर आज रिम्स परिसर के बाहर मरीजों और जरूरतमंद लोगों के बीच खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया। इस अवसर पर रोशन शर्मा, मती, अनीता वर्मा, दीपक शाह, निर्मल मुंडा समेत कई मौजूद रहे। प्रदेश में कोयला बालू का अवैध कारोबार अब भी सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे से खुलेआम हो रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों अरबों के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है और सरकार धन के लिए रोना रो रही है। मामला बोकारो जिले के बेरमो फुसरो बाजार के रानी बाग का है, जहां कोयले की बोरियों से भरी एक वैन को थाना के हवाले किया गया। जानकारी के मुताबिक ये वैन अनियंत्रित होकर पेट्रोलिंग और गश्ती कर रहे एक होमगार्ड के जवान को ठोकर मारकर भाग रही थी। इस पर जवान ने वैन का पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया। इस दौरान चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। वहीं पकड़े गए वैन पर सुषमा मेमोरियल जनरल व आई हॉस्पिटल लिखा हुआ है। हालांकि ये जांच का विषय है कि एक हॉस्पिटल के वैन से इस तरह से भारी मात्रा में कोयले को लाद कर कहां लिया जा रहा था। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची सीआईएसएफ के जवानों ने कोयले की बोरियों से भरी वैन को जब्त कर उसे बेरमो थाना के हवाले किया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। विवादों में घिरे झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षा 28 जनवरी से 30 जनवरी तक रांची के 14 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थी 18 जनवरी से अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इधर इस परीक्षा को लेकर आयोग ने कहा कि उम्मीदवार अपना डेट ऑफ बर्थ और प्रारंभिक परीक्षा का रोल नंबर डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी। दोनों पालियां 3-3 घंटे की होगी। बता दें, पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव गिरोह के आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएस की टीम ने राज्य के अलावे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में छापेमारी की। इस दौरान एटीएस ने अलग अलग ठिकाने पर छापेमारी कर करीब 34 लाख नकदी समेत पिस्टल और हथियार बरामद किए। बता दें, एटीएस ने छापेमारी के दौरान अमन श्रीवास्तव के चचेरे भाई प्रिंस राज श्रीवास्तव के डोरंडा थाना इलाके के आवास में भी छापेमारी की, जहां से टीम ने चचेरे भाई के बॉडीगार्ड के कमरे से एक रिवॉल्वर और 6 गोली जब्त की। इसके अलावा एटीएस की टीम ने लालपुर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ साहू को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 28 लाख रुपए नगद बरामद किया। बता दें, रंगदारी के पैसे को हवाला के माध्यम से
अमन श्रीवास्तव, मंजरी श्रीवास्तव, चंद्रप्रकाश रानू और अमित श्रीवास्तव को पहले ही जेल भेजा गया है। इधर चतरा जिले में भी एटीएस की टीम ने जोरी थाना क्षेत्र से विनोद कुमार पांडे को गिरफ्तार करते हुए रंगदारी की 5.42 लाख रुपए बरामद किए। वहीं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से अमन श्रीवास्तव गिरोह के सबसे प्रमुख सदस्य फिरोज खान को भी एटीएस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से टीम ने आधा दर्जन मोबाइल फोन समेत कई अन्य सामान बरामद किया। वहीं बेंगलुरु में अमन श्रीवास्तव के ठिकाने से एटीएस ने 2 गाड़ी समेत 6 मोबाइल फोन जब्त किए। जमशेदपुर के साक्ची स्थित मशहूर होटल केनेलाइट के निदेशक मिथिलेश झा की छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वे होटल के अन्य 2 निदेशक निर्मल दीप और विनोद सिंह के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने रायगढ़ गए थे, जहां से वापस लौटने के क्रम में आज सुबह ये हादसा हुआ, जिसमें मौके पर ही मिथिलेश झा की मौत हो गई। वहीं निर्मल दीप और विनोद सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसमें निर्मल दीप की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जमशेदपुर जिले के बागबेड़ा थाना इलाके के लकड़िया बागान में मानवता को शर्मसार करने की एक घटना सामने आई है, जहां एक अज्ञात कलयुगी मां अपने 7 से 8 माह के मासूम बच्चे को नाले में फेंककर फरार हो गई, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इधर इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वही जानकारी के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लिया। साथ ही कलयुगी मां की पहचान के लिए इलाके में लगी सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। मामले की सूचना देते हुए बागबेड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि 7 से 8 माह के मासूम बच्चे का शव नाले से बरामद किया गया है। वहीं शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोविड-19 महामारी के कारण विश्व आर्थिक मंच ने वार्षिक मीटिंग वर्चुअल आयोजित की है। इस ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के साथ भारत भी कोरोना महामारी को झेल रहा है, लेकिन मजबूती से इस महामारी का मुकाबला भी कर रहा है, साथ ही आगे भी बढ़ रहा है। बता दें, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विशेष भाषण दिया, जिसमें पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ करोड़ों भारतीयों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किए जाने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने भारतीयों के स्वभाव और प्रतिभा के साथ 21वीं सदी को सशक्त बनाने के लिए लोकतंत्र और प्रौद्योगिकी पर भारत के अटूट विश्वास के बारे में बात की। बता दें, वर्चुअल प्रोग्राम 17 जनवरी को शुरू हुआ, जो 21 जनवरी 2022 तक आयोजित होगा। इस प्रोग्राम में जापान के पीएम किशिदा फूमियो सहित इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चीन सहित कई राष्ट्र अध्यक्षों के अलावा यूरोपीय कमीशन के चेयरमैन उर्सुला वोन डेर लेयन भी संबोधित करेंगे। इधर दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में चेतावनी देते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वैश्विक टकराव के भीषण नतीजे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि टकराव से समस्याओं का हल नहीं निकलता है। कोरोना महामारी के असर से निपटने के लिए साझा कोशिशें किए जाने की जरूरत है। अपने भाषण में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति को खराब होने से रोकने के लिए आर्थिक नीतियों के बेहतर समन्वय का आह्वान भी किया। पाकिस्तान से जुड़ी कई मजेदार खबरें अक्सर सामने आती रहती है। इसी तरह अब एक और मजेदार खबर सामने आई है। दरअसल ये मामला पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का है, जिसमें एयरलाइंस के पायलट को अचानक ख्याल आता है कि उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, जिसके बाद उसने प्लेन उड़ाने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान प्लेन में मौजूद लोगों ने पायलट के खिलाफ जमकर विरोध किया और काफी देर तक प्लेन में हंगामा चलता रहा। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया की माने तो PIA का ये प्लेन सऊदी अरब से इस्लामाबाद आ रहा था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते प्लेन को बीच में ही दमन में उतारा गया। कुछ देर बाद मौसम साफ भी हो गया, लेकिन एक नया बवाल खड़ा हो गया। पायलट ने कहा कि उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है और वो फ्लाइट को इस्लामाबाद नहीं ले जाएगा। इससे प्लेन में मौजूद यात्री विफर गए और उन्होंने प्लेन से उतरने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी को भी बुलाना पड़ा और यात्रियों को नीचे उतारा गया। बाद में PIA के प्रवक्ता ने कहा कि पायलट को ड्यूटी चार्टर के हिसाब से सही आराम मिलना जरूरी है। ये यात्रियों की सेफ्टी के लिए भी बेहद जरूरी है। हमने दूसरे इंतजाम किए हैं ताकि फ्लाइट को इस्लामाबाद लाया जा सके। पिछले कई दिनों के बाद मौसम के साफ होते ही राजधानी रांची समेत राज्य के तापमान में तेजी से गिरावट आने लगी है। धूप निकलने के बाद कनकनी का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में रांची में रात का पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़का। वहीं आज सुबह से ही रांची समेत आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। भारतीय मौसम केंद्र के अनुसार 22 जनवरी से एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसके कारण कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। भारतीय मौसम केंद्र रांची के हेड ने बताया कि अगले 23 जनवरी को बारिश के आसार हैं।
उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।